हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये जो सेशन होगा ये सभी एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। जाने से पहले आप जानते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया। तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया, तो वे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। और चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, तो बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी ने पहली बार भारत के अंदर सत्याग्रह किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्हड़। कल्हड़ जी राज तरंगिणी के रचयिता हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया लोकटक झील कहाँ है? लोकटक जी झील कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि लोकटक झील कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का द्वारा। हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में पहली महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंपास घास का मैदान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तो 3:2 के अनुपात में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? ठीक है, तो भारत के कौन से पहले स्पीकर थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको जीवी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर जी, जिनको जीवी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है, वह ऐसे प्रथम स्पीकर थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमारे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संवैधानिक द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो भारतीय संविधान में जब हम मूल रूप से कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में माना गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 14 ऐसी भाषाएं थी जिनको संविधान के रूप में क्षेत्रीय भाषा के रूप में अपनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया लोकसभा के लिए देश के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो लोकसभा के लिए देश में आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में लोकसभा के लिए आम चुनाव किया जाता है। ठीक है, किया गया था, सॉरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया था? ठीक है, तो ट्रिपल जो तलाक थे यानी कोई भी व्यक्ति 3 शादियों से ज़्यादा नहीं कर सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? कब हुआ था ये पारित? तो 1 अगस्त 2019 ईस्वी को तो ये ट्रिपल तलाक का पर कानून प्रतिबंध कर दिया गया था। ठीक है, यानी 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध लगाए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल।
अल्फ्रेड नोबेल जी ने डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। डायनामाइट आपको बता दूं, जो नीचे थल सेना में जब का अब आपने देखा होगा कि एक नीचे गोल आकार की एक डायनामाइट और चौकोर आकार की भी डायनामाइट जमीन के अंदर गाड़ दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर पैर रखता है तो वह अगर हटाता है उसके पैर को तो वो दोबारा एक्टिवेट होकर हट जाता है। ठीक है, तो इसी को डायनामाइट कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिपु लेख दर्रा कहाँ स्थित है। लिपु लेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, तो लिपु लेख दर्रा कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा अवंती महाजन पद की राजधानी कहाँ थी। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन महेश्मती, यानी उज्जैन महेश्मती को अवंती महाजनपद की राजधानी माना गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के। और अगले क्वेश्चन में पूछेगा एटीएम का आविष्कार किसने किया था। एटीएम का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन सेफर्ड बैरन। जॉन सेफर्ड बैरन जी ने एटीएम का आविष्कार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे, यानी जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकार थे वो कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर का। तो मणिपुर का लोक नृत्य कौन है, लाई हरोबा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि वेदों की ओर कौन लौटो का नारा किसने दिया है, तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन में पूछेगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी चोटी। अनाईमुड़ी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा साइमन कमीशन का भारत पर आगमन कब हुआ था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन जी मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी भौतिकीविद नरिंदर सिंह कपानी। नरिंदर सिंह कपानी यानी जो अमेरिका के भौतिक विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे उन नरिंदर सिंह कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान को। ठीक है, तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। अगुलहास धारा किस महासागर से बनती है। अगुलहास धारा किस महासागर से बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर से बनती है। ठीक है, अगुलहास धारा कहाँ से बनती है, हिंद महासागर से बनती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ठीक है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी के ऊपर बनाई गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। ठीक है, दामोदर नदी पर पहली बार भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आने वाले एग्जामों के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। थैंक यू।